एक वादे को निभाने के लिए ओट करो पटना वालों, एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो, अब तलक सबको जिताने के लिए ओट किया, अब की कातिल को हराने के लिए ओट करो, अब के कातिल को हराने के लिए ओट करो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा आपसे कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। पटना वालों, आज एक खास मकसद के तहत आपके बीच आया। बड़ी तादाद में मेरी आंखों के सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी हैं, घरों की छतों पर मेरी माएं, मेरी बहनें भी मुझे सुन रही हैं। एक ऐसे मौके पर आपके बीच आया हूं जब पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार पर हैं, पटना पर हैं, राजधानियों की खबरें पूरी दुनिया ले रही है कि इस वक्त बिहार में क्या हो रहा है। बिहार वालों, मैं आपकी जिम्मेदारियों का एहसास आपको कराता हूं कि आपकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं कि माशरे की कुछ ऐसी सफाई करना है, माशरे की कुछ ऐसी सफाई करना है, भलाई और ना, भलाई और ना किसी की बुराई करना है, भलाई और ना, निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को, निजात मुल्क को नफरत से अब दिलाने को, बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों। प्रवीण कुशवाहा साहब के लिए मैं आज इसलिए खड़ा हूं कि मैं इन्हें तब से जानता हूं जब जामिया के बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर, बच्चियों पर लाठियां बरसाई गई थी और पूरा देश जामिया की हिमायत में खड़ा हो रहा था, तो मैंने उस जगह पर प्रवीण कुशवाहा को भी खड़े देखा था। मैं इसलिए आज यहां खड़ा हूं, मैं इसलिए यहां आया हूं कि मैंने इन्हें देखा था कि जब आप आंदोलन कर रहे थे अपने घरों के बाहर निकल करके कड़कती ठंड में, उस वक्त भागलपुर में एक आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करके प्रवीण भाई खड़े थे। मैं इसलिए यहां खड़ा हूं, मेरा मकसद बहुत बड़ा है, महज एक विधायकी का चुनाव नहीं है ये। आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव है, नहीं मेरे भाई, ये दरअसल इस बात का चुनाव है, ये तय करने का चुनाव है कि आने वाले दिनों में पटना से लेकर के दिल्ली की गद्दी पर वो लोग बैठेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलना चाहते हैं, या वो लोग बैठेंगे जो संविधान के हिसाब से मुल्क को चलाना चाहते हैं। मैं इसलिए यहां खड़ा हूं। अफजल इमाम साहब बोल रहे थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे वो नीतीश कुमार जी की, सबसे पहचानने में भूल हुई थी, आपसे भी हुई, हमसे भी हुई, लालू जी से भी हुई, भूल हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं तो अक्सर जब नीतीश जी का आजकल चेहरा देख रहा हूं ना, उतरा उतरा कुमलाया कुमलाया, तो मुझे किसी का एक शेर याद आ जाता है कि देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था,
देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहराए नीतीश पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था। तो आजकल जिस तरह से उनकी हालत है, ऐसा लग रहा है जो उनका चुनाव निशान है तीर, वो उन्हीं के जिगर के पार हो गया है। आजकल ऐसी हालत हो गई है। 31 साल के एक नौजवान ने अपनी मेहनत से, अपनी भागदौड़ से कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के, लेफ्ट पार्टियों को साथ लेकर के वो हालत कर दी है कि चाहे पटना की गद्दी पे बैठा हुआ इंसान हो या दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ इंसान हो, दोनों की आंखों में भय है और ये बता रहा है कि तेजस्वी तय है। हालत यही हो गई है कि सरकार बदलने जा रही है। मैंने कहा ना, ये महज एक विधायक चुनने का चुनाव होता तो मैं आपके बीच में इस तरह से अपना दामन फैला के ना खड़ा होता। पटना वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग आपको बरगलाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको तमाम चीजों की दुहाइयां भी देंगे। लेकिन मेरे भाई, मैं आज आपसे इसलिए अपना दामन फैला के ये कहने आया हूं कि जब आपके खिलाफ कानून बन रहा था और पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था, तो 3 डिग्री टेम्परेचर में राजघाट पर मैं बैठा था राहुल गांधी के साथ, मैं बैठा था प्रियंका जी के साथ, मैं बैठा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, मैं बैठा था सोनिया जी के साथ। पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी थी उस वक्त। मुझे याद है वो लम्हा कि जब मैं बिहार के तमाम सब्जी बाग से लेकर के, दरभंगा से लेकर, सीवान से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, अररिया से लेकर, किशनगंज से लेकर के फिर पटना के सब्जी बाग का सफर कर रहा था आंदोलनों के दौरान, तो मुझे याद है अररिया के स्टेडियम के उस प्रोग्राम में खड़े होकर के तेजस्वी जी ने ललकार के कहा था कि कुछ भी हो जाए, ये जो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, इन्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं इसलिए यहां खड़ा हूं, मैं इसलिए यहां खड़ा हूं। बहुत बड़ी लड़ाई है ये, मकसद बहुत बड़ा है, इस मकसद को समझना पड़ेगा। ये चुनाव सिर्फ प्रवीण कुशवाहा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ नंद किशोर को हराने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत बड़ा है। ये चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले हिंदुस्तान में हमारे आपके बच्चे खुली फजा में सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस बात का चुनाव है ये। और जब मकसद बड़ा हो और जब लड़ाई बड़ी हो, जब मकसद बड़ा हो, तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती। यहाँ तमाम नौजवान साथी खड़े हैं, हो सकता है कि कुछ शिकायतें नहीं हो किसी पार्टी से, हो सकता है राजद से कुछ शिकायत रही हो सकता है कालांतर में कांग्रेस से भी आपको कोई शिकायत रही हो, लेकिन मेरे भाई, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आज कुर्बानी दोगे तो आने वाले 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे इस मुल्क में, इस माहौल में खुली हवा में सांस ले पाएंगे, वरना हालात जो हैं वो देख रहे, वो महसूस कर रहे हो। फजाओं में जो नफरतें घुली हुई हैं उसे भी महसूस कर रहे हो। पटना वालों, आलमगंज, ये इलाका आलमगंज है ना, अफजल इमाम साहब को मैं सुन रहा था तो मुझे खुशी भी हो रही थी। नाम भी अफजल है और कोई अफजल इंसान जब इमामत कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है आपकी, तो ये और अच्छी बात है। यहाँ पर सदारत कर रहे हैं अफजल साहब, पूर्व महापौर संतोष मेहता जी हैं, अवधेश यादव जी हैं, परवेज अहमद साहब हैं, सुजीत कुमार साहब हैं, इकबाल सर प्रिंसिपल हैं जो वो यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर अनवर इमाम साहब हैं, करीब साहब हैं, असगर इमाम साहब, शिव मेहता जी, ललन जी और E.A. रहमान साहब। सबके नाम लेने भी जरूरी हो जाते हैं, इसी बहाने सबसे मुलाकातें भी एक ताल्लुकात के सिलसिले जुड़ते हैं। मैं आज गया था, वजीरगंज था और फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। कल 4-5 सभाओं में और रहूंगा। मेरे भाई, सितम की हद से गुजर कर तलाश करती है, सितम की हद से गुजर कर तलाश करती है, कोई बला हो मेरा घर तलाश करती है। खुदा के वास्ते शबनम की पेशकश ना करो, हमारी प्यास समंदर तलाश करती है। 3 तारीख को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होकर के वोट डालने के लिए, ईवीएम की बटन दबाने के लिए हाथ के पंजे की बटन दबा रहे होगे, तो आप एक विधायक नहीं चुन रहे होंगे,
आप पटना की गद्दी के लिए एक मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। आपका दिया गया एक एक वोट तेजस्वी को वापस लाएगा। लालू जी की 9 तारीख को जमानत होनी है, 10 तारीख को रिजल्ट आना है। अगर चूक गए तो वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो बड़े खुराफाती लोग हैं, वो कोई भी बदमाशी कर सकते हैं, ऐसी भी बदमाशी कर सकते हैं कि लालू जी को जेल से बाहर ना आने दें। तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कोई गलती मत करिएगा। एक एक मौजूद यहां पे एक एक नौजवान आज से प्रवीण कुशवाहा बन के चुनाव लड़ेगा। अकेले ये चुनाव नहीं जीत सकते, अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकता। आपको महागठबंधन के लिए आज से प्रचार करना पड़ेगा। मैं अपना दामन फैला के आपसे कह रहा हूं, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बड़े शातिर लोगों से पाला पड़ा है, ऐसे शातिर लोगों से पाला पड़ा है कि एक ऐसी बीमारी जिसका आज तक दुनिया में कोई इलाज बना ही नहीं, उसकी भी वैक्सीन बांट रहे हैं। भाजपा ही कह रहे हैं कि वैक्सीन देंगे फ्री में। अरे भाई, वैक्सीन बांट के वोट मांग रहे हो या फिरौती मांग रहे हो? लेकिन मैंने तो आज ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी जी, बिहार की फजाएं बता रही हैं कि इस बार न कोई वैक्सीन काम आएगी, न ईवीएम मशीन काम आएगी। बिहार बदलने जा रहा है, बिहार बदलने जा रहा है। और नीतीश जी इस बार फंस गए। नीतीश जी को मोदी जी ने निपटाने का पूरा प्लान बना लिया है। कहने के लिए गठबंधन है उनका। आप इस बात को इस तरह समझिए कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, तो मुझे तुरंत समझ में आया कि नीतीश की लंका में आग लगाने के लिए इसी वाले हनुमान जी को भेजा गया है। यही हो रहा है। घर को लगेगी आग घर के चिराग से, आप देख लीजिएगा। इसीलिए चिराग जी छोड़े गए हैं, क्योंकि भाजपा का मकसद, नीतीश जी ने अब तक बहुत बार पलटी मारी, बहुत बार चालाकियां दिखाई, लेकिन नीतीश बाबू इस बार फंस गए। और उनको हाय मारेगी उन मजदूरों की, उन गरीबों की, उन पैदल चलते हुए लोगों की, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि जहां हो वहीं रहो, बिहार में घुसने की इजाजत नहीं है।